देखिए बच्चों, एक न्यूज़ निकल करके आ रही है कि 9वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन नहीं होगी बल्कि ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन भी नहीं होगी, मतलब कि घर पर आपकी कॉपी भेजी जाएगी और आपको घर से दे करके लिखना पड़ेगा। ओपन बुक के माध्यम से होगी। जिस प्रकार आप लोग के रिवीजन टेस्ट हुए तो उसी प्रकार यहाँ पर आपकी परीक्षाएं होगी। इंदर सिंह परमार जो मंत्री है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला जो लिया जा रहा है, मतलब कि फैसला लिया गया है ना। और इंदर सिंह परमार जो मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग की जो परीक्षा है वो ओपन बुक पद्धति से होगी, ऐसा न्यूज़ में कहा जा रहा है, न्यूज़पेपर में कहा जा रहा है। ये बात मैंने भी पढ़ा हूँ, बच्चे लोग के भी कमेंट आ रहे हैं, सही बात है। ये न्यूज़पेपर में आया है। लेकिन देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात यहाँ पर जो है कि कोई लिखित और प्रमाणित आदेश विमर्श पोर्टल पर या एमपीबीएससी की वेबसाइट पर अभी तक नहीं डाला है। इसीलिए न्यूज़पेपर की खबर सुन करके, न्यूज़पेपर में क्या है कि कुछ भी छप जाता है, फर्जी खबर भी छप जाती है, कुछ भी छप जाता है। हो सकता है कि उन्होंने बोला भी हो, बोलने को इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब तक वो उसका लिखित आदेश नहीं देंगे, लिखित आदेश नहीं आता है और आदेश आने के बाद उसकी प्रति विमर्श पोर्टल पर या माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो जाती है, तब तक मैं नहीं मान सकता कि भैया कि बिल्कुल सच में ओपन बुक के माध्यम से होगी। इसलिए आप फिर भी पढ़ाई करते रहिए, आप तैयारी अपनी करते रहिए। और देखो, माध्यमिक शिक्षा इनका क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल वाले को कुछ पता पगला गए बिल्कुल। सबसे पहले ब्लूप्रिंट निकाले, बेकार वाला ब्लूप्रिंट निकाले, फिर बोले प्रश्न बैंक से होगी, फिर ब्लूप्रिंट भी चेंज कर दिए, फिर प्रश्न बैंक भी चेंज कर दिए। उसके बाद कभी बोलते हैं कि भैया परीक्षा ओपन बुक से होगी, तो बोलते कभी बोलते पेपर प्रश्न बैंक से आएगा, तो कभी बोलते हैं कि भैया पेपर तुम्हारा क्या बोलते हैं ब्लूप्रिंट से आएगा, तो कभी बोलते तुम्हारा सिलेबस कम हो गया है, तो कभी बोलते कि नई शिक्षा पद्धति आ गई है। कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बके जा रहा है। तो मैं आप लोग को एक ही बात बोलूँगा कि देखो, इन सब भसड़ में बिल्कुल मत पड़ो। तुम बस अपना काम करो। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। ओपन बुक से भी होगी। पिछले बार ओपन बुक से परीक्षाएं हुई थी, रिवीजन टेस्ट ओपन बुक से हुए थे ना। आप स्कूल गए थे और स्कूल से जाकर के आप लोग ने पेपर लेकर के आए थे। तो किसी बच्चे का 50% बना, किसी का 70 बना, किसी का 80 बना, किसी का 99% बना। ऐसा क्यों हुआ? जबकि तो आप लोग ने तो परीक्षा तो भैया घर पे पेपर ला करके आपने घर से लिख करके दिए थे ना। तो किसी बच्चे का 40% बना, किसी का 50 बना, ऐसा क्यों हुआ? उसका एक ही कारण था, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको नकल नहीं भी मिलती है, नकल मिल भी जाती है ना, तो वो 90 बना ही लेते हैं। और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उन लोग के सामने किताब खुली भी रहती है, उन लोग के सामने कापी खुली भी रहती है ना, तो भी वो ढंग से नहीं देख पाते हैं, वो ढूंढ करके नहीं लिख पाते। उनको पता नहीं रहता कि कहाँ से लिखे कहाँ से ना लिखे। इसलिए सब फालतू की उसमें मत पढ़ो। यूट्यूबर लोग का क्या है, सारे सब पैसे कमाने के लिए बस खबर डालते रहते हैं, इससे पढ़ लो उससे पढ़ लो, उनका पैसा बन जाएगा। लेकिन आप अभी ज्ञान के पीछे भागो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अभी अपनी पढ़ाई करो। आपको जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक आप हल करो, सब कुछ आप हल करो। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, फिर पेपर ओपन बुक से हो, चाहे ऑनलाइन पेपर हो, चाहे ऑफलाइन पेपर हो, कैसे पेपर हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए। डेट अगर आगे बढ़ जाती है तब भी आप अपनी तैयारी पूरी रखो। आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी करके रखो। और 9वीं और 11वीं का जो परसेंटेज होता है वो काम आता है। लेकिन देखिए, 9वीं मान्य में आपका 10वीं क्लास में उतना ही परसेंट बनता है। जिन बच्चों का 9वीं क्लास स्ट्रॉन्ग रहता है, जिन बच्चों का 9वीं क्लास का बेस स्ट्रॉन्ग रहता है, वो बच्चे लोग 10वीं क्लास में आकर के बिल्कुल हाई परसेंटेज बनाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और जिन बच्चों का 11वीं क्लास में अच्छा परसेंटेज बनता है, वो बच्चे लोग 12वीं क्लास में जाकर के अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, है ना कि नहीं? आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि अगर मान चलो ऑफलाइन पेपर होते हैं तो आप लोग का परसेंट अच्छा बन जाएगा, आप लोग 80-90 परसेंटेज बना लोगे। और मान चलो अगर ऑफलाइन पेपर नहीं हुए, ओपन बुक के माध्यम से पेपर होते हैं, तो भी आप लोग उसको जल्दी जल्दी आप लोग उसका अच्छा आंसर बना के लिख पाओगे। और पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई आपको 10वीं क्लास में भी काम आएगी। इसलिए पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में फोकस करो, इधर उधर की फालतू खबरों में ध्यान मत दो। तुम बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सिर्फ क्या करो तुम लोग? पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। एनसीईआरटी की आप लोग की बुक है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहना चाहिए। इधर उधर की फर्जीवाड़ा खबरें में बिल्कुल ध्यान मत दो, है ना कि नहीं? बस आप क्या करो? पढ़ाई करो, पूरे फोकस के साथ आप लोग याद करो, पढ़ाई करो, पूरा पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। हो सकता है कि 4 दिन बाद फिर फैसला आ जाए कि भैया कि अगर ओपन बुक से पेपर नहीं होंगे, बल्कि आप लोग की डेट आगे बढ़ा दी गई है और 1 मई से आप लोग के पेपर है। कुछ भी हो सकता है, लिखित आदेश नहीं आए हैं। आप ध्यान काम में लगाओ, पढ़ाई करने में लगाओ, फिर पेपर जैसे भी होंगे
हम पेपर देने के लिए तैयार रहेंगे।